रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक में सोमवार को प्रशासनिक सख्ती साफ तौर पर देखने को मिली। कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ साथ विभागीय योजनाओं, गेहूं उपार्जन और किसानों को खाद्य वितरण की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी विभाग में सीएम हेल्पलाइन की कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेड नहीं रहनी चाहिए। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। साथ ही उन्होंने सी और डी श्रेणी में शामिल विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे शिकायतों का त्वरित निराकरण करें और ए श्रेणी में आने के लिए गंभीर प्रयास करें। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि जनता से जुड़ी शिकायतों के मामलों में अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल एक औपचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि जनता की उम्मीदों और प्रशासन की जवाबदेही का सबसे बड़ा माध्यम है। ऐसे में किसी भी विभाग की उदासीनता सीधे शासन की छवि को प्रभावित करती है। बैठक में संकल्प से समाधान अभियान की भी सीधी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 26 मार्च तक विकासखंड स्तर पर आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि अनावश्यक रूप से प्रकरण जिला स्तर तक ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि ब्लॉक स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो आम जनता को राहत मिलेगी और जिला प्रशासन पर भी अतिरिक्त दबाव नहीं बनेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे शिविरों को केवल औपचारिकता न बनाएं, बल्कि मौके पर ही अधिकतम समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर भी कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों को तय कार्य योजना के मुताबिक समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे चल रहे कार्यों का नियमित स्थल निरीक्षण कराएं और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट आगामी टीएल बैठक में प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल कागजों में प्रगति दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर काम नजर आना चाहिए। किसानों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे यानी गेहूं उपार्जन की तैयारियों पर भी बैठक में खास फोकस रहा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया और किसानों द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए कराए गए पंजीयन के मुताबिक रकबे का 100% सत्यापन किया जाए। उन्होंने यह साफ कहा कि किसी भी वास्तविक किसान को उपार्जन के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और साथ ही किसी भी गलत व्यक्ति को इसका अनुचित फायदा भी नहीं मिलना चाहिए। यानी प्रशासन का लक्ष्य साफ है, सही किसान को सही लाभ। उन्होंने संबंधित तहसीलदारों को विशेष अभियान चलाकर रकबे का सुरक्षित और निष्पक्ष सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में रकबा असामान्य रूप से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वहां संबंधित एसडीएम स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करें और संबंधित किसान के रकबे का सत्यापन सुनिश्चित करें। इससे साफ है कि प्रशासन इस बार गेहूं उपार्जन में फर्जीवाड़े की किसी भी संभावना को पहले ही रोकना चाहता है। बैठक में किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला सामने आया। जानकारी दी गई कि आगामी 1 अप्रैल से किसानों को खाद का वितरण केवल ई टोकन के माध्यम से किया जाएगा। यानी अब खाद लेने के लिए किसानों को डिजिटल व्यवस्था से गुजरना होगा। कलेक्टर ने समितियों और विपणन विभाग को निर्देश दिए हैं कि ई टोकन से होने वाले खाद वितरण की पूरी जानकारी किसानों तक समय रहते पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी, उन्हें शासन के निर्देशों के मुताबिक उपलब्ध जमीन के आधार पर खाद उपलब्ध कराई जाए। यानी फार्मर आईडी ना होने के कारण कोई भी किसान खाद से वंचित ना रहे। बैठक में प्रशासनिक अनुशासन को लेकर भी कलेक्टर का सख्त रवैया सामने आया। टीएल बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने और एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, चाक घाट, बैकुंठपुर और मनगवा नगर परिषद के सीएमओ के खिलाफ भी कार्यवाही के संकेत दिए गए हैं। कलेक्टर का यह कदम साफ बताता है कि अब लापरवाही पर सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। इस बैठक में आयुक्त नगर निगम सौरभ सोनवड़े, जिला पंचायत के सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर और सभी एसडीएम, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की इस समय सीमा बैठक ने साफ कर दिया कि अब जिले में शिकायतों के समाधान, योजनाओं की मॉनिटरिंग, गेहूं उपार्जन की पारदर्शिता और खाद्य वितरण की व्यवस्था पर प्रशासन पूरी सख्ती से काम करेगा।